नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा छठी विषय संस्कृत पाठ 11। पाठ का नाम है स्वामी विवेकानंद। इसका हम पाठ 11 का अभ्यास कार्य आज हम करेंगे। दिनांक है 1 दिसंबर 2020। दिन है मंगलवार। आज हम करेंगे पाठ 11। पाठ का नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। पाठ का नाम है स्वामी विवेकानंद। इसका हम अभ्यास कार्य करेंगे आज। जैसे अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, पाठ के आधार पर एक पद में उत्तर दीजिए। प्रश्न है जैसे पाठ के आधार पर प्रश्न पर एक पद में उत्तर दीजिए। एक पद में उत्तर दीजिए। एक पद में उत्तर हमारा प्रश्न 1 नंबर का होता है। ठीक है। जैसे प्रश्न का पहला प्रश्न है, विवेकानन्दस्य जन्म कुत्र अभवत्। विवेकानंद का जन्म कुत्र कहाँ अभवत् हुआ था। विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था। विवेकानंद का जन्म कलकत्ता नगर में हुआ था। तो हम संस्कृत में उत्तर लिखेंगे कलकत्ता नगरी। कलकत्ता नगरी। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, विवेकानन्दस्य पिता कै आसीत्। विवेकानंद के पिता कौन आसीत् थे। विवेकानंद के पिता कौन थे। विवेकानंद के पिता कौन थे। विवेकानंद के पिता थे विश्वनाथ दत्त। विश्वनाथ दत्त। ठीक है। प्रश्न 3 का उत्तर है, विवेकानन्दस्य माता का आसीत्। विवेकानंद की माता कौन थी। कौन आसीत् थी। विवेकानंद की माता कौन थी। भुवनेश्वरी देवी थी। जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा है, विवेकानंद की माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। भुवनेश्वरी देवी। ठीक है बच्चों। फिर है प्रश्न 4, विवेकानन्दस्य प्रथम नाम किम आसीत्। विवेकानंद का प्रथम पहला नाम क्या आसीत् था। विवेकानंद का पहला नाम क्या था। विवेकानंद का पहला नाम नरेंद्र था। ठीक है। विवेकानंद का पहला नाम क्या था, जिसको विवेकानंद को पहले किस नाम से पुकारा जाता था। नरेंद्र के नाम से। नरेंद्र। ठीक है बच्चों। फिर है जैसे कस्य सकाशात् नरेंद्रस्य संधे प्रियारो अभवत्। ये जो साइन दिखाई दे रहा है, इसको हम ए बोलते हैं। ठीक है। अभवत्। तो इसमें कस्य किसके, सकाशात सामने, नरेंद्र संधे प्रियारो निवारण अभवत् हुआ। किसके सामने। नरेंद्र की शंका का निवारण हुआ था। श्री राम कृष्ण परमहंस के सामने। श्री राम कृष्ण परमहंस से किसके सामने हुआ था। श्री राम कृष्ण परमहंस से। श्री राम कृष्ण परमहंस से। ठीक है। श्री राम कृष्ण परमहंस के सामने स्वामी विवेकानंद की जो समस्या थी, जो संदेह था, उसका निवारण हो गया था।
ठीक है, एक बार फिर रिपीट करते हैं। विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? विवेकानंद का जन्म कलकत्ता नगर में हुआ था, कलकत्ता नगरी। विवेकानंद के पिता कौन थे? विश्वनाथ दत्त। विवेकानंदस्य माता का आसीत्। विवेकानंदस्य माता भुवनेश्वरी देवी। विवेकानंदस्य प्रथमं नाम किम् आसीत्? विवेकानंद का प्रथम नाम नरेंद्र था। कस्य सकाशात् संदेह नरेंद्र संदेह प्रियारो अवत्? किसके सामने नरेंद्र की समस्या का निवारण हो गया था? श्री रामकृष्ण परमहंस के सामने नरेंद्र की समस्या का निवारण हो गया था। फिर आगे है ख प्रश्न। ख प्रश्न है पाठ के आधार पर पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। ख प्रश्न है पूरे वाक्य में, निम्न प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में दीजिए। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में दीजिए। ठीक है, जैसे प्रश्न 1 का उत्तर है शिकागो नगरे तस्य के शब्दा जनानां कर्णेषु अमृत इव अभिनंदन आसिचन। शिकागो नगर में उनके के यानी कि स्वामी विवेकानंद के शब्द जनानाम लोगों के कानों में अमृत के समान इव आसिचन संचार किया। कौन से शब्द थे जिन्होंने शिकागो नगर में सम्मेलन में जब हुआ था उसमें लोगों के कानों में अमृत के समान जो है शब्दों ने लोगों के कानों में अमृत के समान संचार किया। आसिचन होता है संचार किया। तो हम लिखेंगे जैसे शिकागो नगरी तस्य सम्मेलने समागता प्रिया भ्रातरो भगिनश्च शब्दा जनानां कर्णेषु अमृतम इव आसिचन। शिकागो नगर में के उस सम्मेलन में आए हुए प्रिय भाइयों और बहनों, इन शब्दों ने लोगों के कानों में अमृत के समान संचार किया। शिकागो नगर के उस सम्मेलन में आए हुए प्रिय भाइयों और बहनों, इन शब्दों ने लोगों के कानों में अमृत का संचार कर दिया। ठीक है, फिर है जैसे प्रश्न 2 है ख का मानवस्य महान उपदेशक स भारतीयान केन शब्देन संबोधितान। मानव धर्म के महान उपदेशक स्वामी विवेकानंद, स का मीनिंग है यहाँ पे स्वामी विवेकानंद से है, ने भारतीयों को किन शब्दों से संबोधित किया। ठीक है, मानव धर्म के महान उपदेशक स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों को किन शब्दों से संबोधित किया। इसमें जैसे उत्तिष्ठत, उठो,
भारतीयों को कहा, उत्तिष्ठत उठो, जागृत जागो, उठो जागो, दीन देव भव, दीन देव भव, दीन देव भव, दरिद्र देव भव, दरिद्र देव भव, दीन देवो भव, दरिद्र देवो भव, दीनों और दरिद्रों का कल्याण करो इति संबोधिता। इति उत्तिष्ठत उठो, जागृत जागो, दीन देवो भव, दीनों और दरिद्रों का कल्याण करो इति संबोधिता। इन शब्दों से संबोधितान, इन शब्दों से संबोधित किया। उठो जागो, दीनों का दरिद्रों का कल्याण करो इति संबोधिता, इन शब्दों से संबोधित किया। ठीक है, फिर आगे है जैसे स कीदृश बालक आसीत्, वह कैसा बालक था। स कीदृश बालक आसीत्, वह कैसा बालक था। वह स्वामी विवेकानंद से यहाँ पर लिया गया है कि वह कुशाग्र बुद्धि बालक था। स कुशाग्र बुद्धि बालक। प्रश्न 3 है स कीदृश बालक आसीत्। स का मीन यहाँ पर स्वामी विवेकानंद से है। स्वामी विवेकानंद कीदृश कैसा, बालक बालक, बालक बालक, आसीत् था। स्वामी विवेकानंद कैसा बालक था। स्वामी विवेकानंद जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, कुशाग्र बुद्धि बालक था, तेज बुद्धि का बालक था। यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे स्वामी विवेकानंद या स से मीनिंग यहाँ पर स्वामी विवेकानंद से है। स कुशाग्र बुद्धि बालक आसीत्, कुशाग्र बुद्धि बालक आसीत्। स कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि बालक आसीत्, कुशाग्र बुद्धि बालक आसीत्। वह तेज बुद्धि का बालक था। प्रश्न 4 है जैसे स्वामी विवेकानंद कै आसीत्। स्वामी विवेकानंद कै कौन आसीत् था। स्वामी विवेकानंद एक महान पुरुष था। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद एक महापुरुष है, एक महापुरुष है। स्वामी विवेकानंद एक महापुरुष है आसीत्। स्वामी विवेकानंद एक महापुरुष था। प्रश्न ग है। प्रश्न क और ख आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और ग प्रश्न आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। जैसे पाठ के आधार पर रिक्त स्थान उचित शब्दों से खाली स्थानों को भरिए। जैसे अस्तित्व विषय नंबर 1 पर है, जैसे अस्तित्व विषय नरेंद्र शंका आसीत्। अस्तित्व के विषय में नरेंद्र को शंका थी। किसके बारे में, ईश्वर के बारे में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ईश्वरस्य। ठीक है, ईश्वरस्य को यहाँ पर हम फिल करेंगे। अब नंबर 2 पर है जैसे भागम गृहीतुम स शिकागो नगरे गतवान। भाग लेने के लिए वह स्वामी विवेकानंद शिकागो नगर गए। किस में भाग लेने के लिए गए थे, विश्व धर्म सम्मेलन में। तो ये लिखेंगे हम। ठीक है, और ये है एक विश्व पुस्तक सम्मेलन। तो हमने पाठ में पढ़ा है, तो हमने पढ़ा था कि स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। नंबर 3 पर है जैसे विवेकानंदस्य वाणी आसीत्। विवेकानंद की वाणी क्या देने वाली थी, चैतन्य प्रदान करने वाली थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चैतन्य दायिनी। ठीक है, चैतन्य दायिनी, चेतना देने वाली थी। नंबर 4 पर है जैसे विवेकानंद भारत से एव अभवत्। विवेकानंद भारत के किसके समान बन गए थे, आभूषण के समान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आभूषणम।
तस्य श्री विश्वनाथ दत्त आसीत्। उनके जो है श्री विश्वनाथ दत्त थे, क्या थे, उनके पिता थे। यहाँ पर हम पिता फिल कर देंगे। ठीक है, जो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। नंबर 1 पर है जैसे अस्तित्व विषय नरेंद्र शंका आसीत्, इसमें हम इस वर्ष से फिल करेंगे। सेकंड में है भागम गृहीतुम स शिकागो नगरे गतवान, इसमें हम विश्व धर्म सम्मेलन करेंगे। विवेकानंद से वाणी, इसमें हम चैतन्य दायिनी लिखेंगे। विवेकानंद भारत से आभूषणम लिखेंगे, इसमें हम तस्य पिता श्री विश्वनाथ दत्त आसीत्, उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त थे। प्रश्न गया है जैसे इन पदों का प्रयोग करके वाक्य बनाएं। इसमें हम आसीत् से शब्द बनाएंगे, जैसे ये आपको समझने हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद महापुरुष आसीत्। ठीक है, सर्वदा से हम बनाएंगे, जैसे स सर्वदा सत्यमेव अवदत्, वह सदा सत्य बोलता है। सर्वदा का मीनिंग है सदा। प्रसिद्ध है स्वामी विवेकानंद भारते प्रसिद्ध आसीत्, भारत में प्रसिद्ध थी। फलस्य है जैसे तस्य फलस्य रसम मधुरम अस्ति, उस फल का रस मधुर है। इनसे आप ये केवल समझने के लिए हैं। आसीत् से जैसे शब्द से हम वाक्य बनाया, स्वामी विवेकानंद महापुरुष आसीत्। सर्वदा से स सर्वदा सत्यमेव अवदत्। प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद भारते प्रसिद्ध आसीत्। तस्य फलस्य रसम मधुरम अस्ति, उस फल का रस मधुर है। प्रश्न अड है जैसे रेखांकित रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से कीजिए। इसमें जैसे इसमें कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको प्रश्न निर्माण करना है। जैसे नरेंद्र आकृष्ट अभवत, नरेंद्र आकृष्ट अभवत, नरेंद्र को जो है प्रभावित किया। जैसे प्रश्न निर्माण में बनेगा नरेंद्र ने किसको आकृष्ट किया, तो इसमें आएगा नरेंद्र की जगह हम करेंगे कै। फिर है जैसे नंबर 2 पर है जैसे तस्य चरित्रम सदैव स्मरणीयम अस्ति, उनका चरित्र सदा याद करने योग्य रहेगा, तो यहाँ पर हम कस्य का प्रयोग करेंगे, कस्य। नंबर 3 पर है जैसे स कुशाग्र बुद्धि बालक आसीत्, स कुशाग्र बुद्धि बालक आसीत्, इसमें जैसे वह तेज बुद्धि का बालक था, मतलब कैसा दिखाई देता था, तो यहाँ पर हम कीदृश का प्रयोग करेंगे। भाषण से आरंभे एव से कथयति, भारत भाषण के आरंभ में उसने कहा कि, यहाँ पर हम जैसे उसने क्या कहा, कै का प्रयोग करेंगे। से की जगह हम कै, उसने क्या कहा। स्वामी विवेकानंद एक महापुरुष आसीत्, स्वामी विवेकानंद एक महापुरुष था, तो यहाँ पर भी हम कै का ही प्रयोग करेंगे। कौन था, ठीक है। फिर है जैसे च समुचित पद मेलनम कुरुत, उचित पदों से उचित रूप से पदों का मेल कीजिए। जैसे चरितम का दरिद्रदेव भव, विवेकानंद कुशाग्र बुद्धि प्रथमम, बालक नाम भव स्मरणीयम महान उपदेशक। इसमें हम चरितम को मिलाएंगे, जैसे चरितम को हम मिलान करेंगे स्मरणीयम से, चरितम स्मरणीयम, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। दरिद्रदेव भव, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, मिलान हो जाएगा। विवेकानंद बालक, विवेकानंद बालक, यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। कुशाग्र बुद्धि बालक, यहाँ पर 4 आएगा। और विवेकानंद महान उपदेशक, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। फिर है जैसे प्रथमम नाम, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ये जो है उचित रूप में पदों से मिलान है। चरितम का है महान, स्मरणीयम, दरिद्रदेव भव का है भव,
विवेकानंद का है महान उपदेशक, कुशागर बुद्धि है बालक है, प्रथमम है नाम है। ठीक है। फिर है जैसे पद परिचय दीजिए। मूल पद बताने हैं, धातु लकार विभक्ति पुरुषलिंग और वचन लिखने। ये आपको बुक में ही फिल करनी है। जैसे आसित मूल धातु है अस, लकार है लंग लकार, और प्रथमम पुरुष है प्रथम, और वचन है एक वचन। भारत से है जैसे भारत है मूल शब्द, भारत से में है भारत मूल शब्द है, और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, और पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द का प्रयोग है, और एक वचन। नगरी में नगर मूल शब्द है, और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, सप्तमी विभक्ति नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग, सप्तमी विभक्ति नपुंसकलिंग और एक वचन का प्रयोग है। अब वत में भू धातु का प्रयोग है, लंग लकार, और प्रथम पुरुष का प्रथम जो है पुरुष का प्रयोग है, एक वचन। और सैमी जैसे तत् मूल शब्द है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है, और पुल्लिंग शब्द एक वचन, पुल्लिंग शब्द और एक वचन। आपने देखा जैसे आसित का अस लंग लकार प्रथम पुरुष है एक वचन। ठीक है। फिर है जैसे बारस्य का है जैसे भारत मूल शब्द षष्ठी विभक्ति पुल्लिंग एक वचन का प्रयोग है। नगरी में नगर मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति है, पुल्लिंग जो है ये नपुंसकलिंग है, लिंग और एक वचन का प्रयोग है। बहुत में भू मूल शब्द, लंग लकार प्रथम पुरुष है एक वचन। स का तत् मूल शब्द प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग एक वचन का प्रयोग हुआ है। अभी आपको प्रश्न क और ख आपको अपनी फिर नोटबुक में प्रश्न क और ख आपको अपनी फिर नोटबुक में लिखने हैं। घ और घ अड़ और छ आपको अपनी फिर अपनी जो है बुक में ही फिल करनी है। ठीक है बच्चों, आपको अभ्यास कार्य वीडियो के माध्यम से देखना है और समझना है और याद करना है। ओके बाय।